दिल्ली में लगातार अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। सड़कों और फुटपाथों पर जिस तरह अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके बात करें दिल्ली के मीना बाज़ार की, जो शाही बाज़ार माना जाता है, मीना बाज़ार में इस इंक्रोचमेंट को लेकर काफ़ी समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर प्रशासन आंखें मूंद के क्यों बैठा हुआ है? इस सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीरो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे खास करके मीना बाज़ार को लेकर। अमीरो साहब, जिस तरह दिल्ली में लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, सड़कों और फुटपाथों की अगर बात करें तो पैदल सफ़र करने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध कब्जे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो आंखें मूंद के बैठा है। इस सब प्रतिक्रिया पे आपका क्या कुछ कहना है? करप्शन है और क्या है। आप जितने भी इलाके के अंदर मीना बाज़ार के ख़ास तौर के ये मैंने कंप्लेंट लगाई है, ये कंप्लेंट दी है मैंने डीडीए में दिए, मैंने एमसीडी को दिए, कमिश्नर को दिए, पुलिस कमिश्नर को दिए, एसएचओ को दिए और डिवीज़न कमिश्नर को दिए, रेवेन्यू को, डिपार्टमेंट को, सबको मैंने ये कंप्लेंट दी है। और मैंने बताया यहाँ पर कितना इंक्रोचमेंट है, जगह जगह थिए लग रहे हैं। आप 2 नंबर गेट से शुरू हो जाइए और सीधा लाल किले तक सीधा रास्ता जा रही है। आप वहाँ देख लो, सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर कम से कम 1000 दुकानें लगी होंगी। वो 1000 दुकानें लगने का मतलब यह है, थोड़ा सा 1000 दुकानें लगने का मतलब ये 500 रुपये 700 रुपये एक थड़ी के रोज़ाना ले जाते हैं। मैंने वहाँ इंटरव्यू कराया इनका, पूछा है इनसे, मैंने भाई मेरे को ठेल चाहिए यहाँ पर, कितने का मिल जाएगा? कहना भाई यहाँ तो 700 के रेट है, आगे उतरोगे 500, आगे जाओगे 1500 रुपये के रेट है। वहाँ पे ये रेट है। अमीरो साहब, सबसे बड़ा जो समस्या है दिल्ली वासियों को इंक्रोचमेंट को लेकर, जैसे मीना बाज़ार की अगर आप बात कर रहे हैं, मीना बाज़ार में जिस तरह इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक समस्या रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को घंटों घंटों जो है ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है, कई समस्याएं। इसके अलावा अगर बात करें खास करके मीना बाज़ार की, 6x6 की जिस तरह वहाँ पे जो ठिए हैं वो अलाउड किए गए थे, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है वहाँ 25x25 या 50x50 की जो जगहें लोगों ने अवैध तरीके से घेरी हुई हैं। इस सब पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? मैंने सारी चीज़ में अवगत कराया है, सारी कंप्लेंट के अंदर लगाया। ये देखो 6x6 के खोखे की रसीद है। इसमें क्या करना है, 6x6 का खोखा लिखा हुआ है, इधर हॉस्टैग जमा कराना है 6x6 का, और 25x25 की दुकानें। और लोगों ने क्या करा है, दुकानों के अंदर बेसमेंट खोद दिए हैं। 1-2 दुकानों की एक दुकानें कर ली हैं, बड़ी बड़ी दुकानें कर ली हैं। इसमें बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं। बुनियाद कमज़ोर हो गई तो सारी प्रॉपर्टी कमज़ोर हो गई, कब्जे हो गए। वहाँ पर जगह छोटी हो गई, सकली बड़ी छोटी छोटी जगह थी। अब जिसका 6x6 का खोखा है और 25x25 का हो जाएगा तो कितनी जगह गिरेगी? डीडीए आग मुँह बन के बैठी हुई है। डीडीए की जगह सारी प्रॉपर्टी डीडीए की है ये सारी। और वहाँ पर जो मौलाना आज़ाद के जो पीछे बैक साइड है, वहाँ पक्की दुकानें बना दी। एक उर्दू पार्क जो पार्क है उर्दू बाज़ार का, उसके पार्क के साथ दुकानें बना दी गई पक्की। और इसके साथ जो पटरी पे फुहारे जा रहे हैं, फुहारे बने हुए हैं, हौज बना हुआ है, उसके अंदर दुकानें पटरियाँ लग गई हैं। 1000 रुपये 500 रुपये सब ले रहा है एमसीडी, पुलिस। और वहाँ के जो दलाल हैं, दलाल जो है वहाँ पर बैठे हुए, वो दलाल इनके से पत्ती रोज़ाना लेते हैं। रोज़ाना इनकी आपस में पत्ती होती है, हलवा मांडे सीध होते हैं सबके। अमीरो साहब, इस सब मामले को लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई, शिकायत पे क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कोई कार्रवाई हुई है, या आप अब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? भाई अभी तो मैंने कंप्लेंट लगाई है, पहली कंप्लेंट गई है मेरी है। अब दूसरी कंप्लेंट जाएगी, रिमांडर लगाऊंगा। रिमांडर लगाने के बाद कोई एक्शन नहीं होगा, मैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर को भी लगाई है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर अपनी सोसाइटी की तरफ से प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। यहाँ पर फुहारे लगाए जाएँ, घास उगाई जाए और पार्क बनाया जाए बच्चों को घूमने के लिए। लोग इंडिया गेट जाते हैं, इंडिया गेट जाने की जरूरत नहीं, जामा मस्जिद पार्क के अंदर इंडिया गेट बन जाएगा। बड़ा खूबसूरत आलीशान बनेगा, जैसे पहले बना हुआ था, लेकिन इसको खंडर कर दिया गया, बहुत सीधा हालात में कर दिया गया। यह है मामला सारा। और जितनी पटरियाँ लगी हुई हैं, इन पटरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, यहाँ पर सफाई करी जाए और यहाँ पर पार्क बनाया जाए। पार्क बना के जैसे फुहारे थे, फुहारे लगाए जाएँ। और जितनी भी जो ट्रैफिक की, जैसे आपने बताया जाम है दिल्ली के अंदर, गेट नंबर इधर सीताराम बाजार दरीवे की साइड पर जो गेट है, वहाँ से लोग आते हैं बसों के अंदर, फॉरनर वगैरह जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर फॉरनर जो वगैरह आए तो 2 नंबर गेट से आएँ और सीधा ऊपर चढ़ जाएँ। इनको बस नीचे उतरेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से लाल किले से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ से पूरा लाल किले से अंदर आते हैं दरीबे की साइड,
पूरा जाम है, जितने पूरा चक्कर काटते हैं उर्दू बाज़ार के अंदर, मछली वाला हॉस्पिटल वगैरह सारा जाम हो जाता है, चक्कर सारा चक्कर जाम हो जाता है। जिसके बच्चे है, प्रेग्नेंट है, वो औरत कैसी जाएगी? कस्तूरबा हॉस्पिटल है, वहाँ पर बच्चों के स्कूल हैं, वो कैसे जाएंगे? ट्रैफिक जाम होता है, 2-2 घंटे जाम हो जाता है। उसके लिए आवाज़ के लिए उठाया मैंने, यहाँ पर ये पार्किंग तो पीछे होना चाहिए जितनी फॉरनर आए, और ये जितनी पट्टियाँ लगी हैं सारी पट्टियाँ हटना चाहिए। जो दलालों का काम में छूटे हैं ना, दलाल लगे हुए हैं, इस काम को कर रहे हैं दलाल, उस दलाली की ख़त्म करना चाहता हूँ मैं यहाँ से। इसमें प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। खास करके मीना बाज़ार को लेकर आपने जिस तरह शिकायत दर्ज कराई है, जैसे आपने हमें जो कागजात दिखाए हैं जिसमें 6 बाई 6 फुट के जो खोखे हैं वो अलाउड किए गए, लेकिन अभी 25 बाई 25 के जो खोखे हैं वो घेरे गए हैं। या 50 फीट की बात करें तो लोगों ने 50-50 फीट भी घेर रखे हैं। इस पर प्रशासन से आपका क्या कुछ कहना है? प्रशासन से यही कहना है मेरा, को जिसकी दुकानें जितने थी एक्यूरेट जो गवर्नमेंट ने बना के दी थी, उस तरह रहना चाहिए दुकानें, उस तरह खोके रहने चाहिए, इसी तरह दुकानें रहना चाहिए। 6 बाई 6 की दुकानें रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने बना के दिया, प्रोजेक्ट बनाया है, वही हिसाब से चलना चाहिए। और तुम अनऑथराइज काम करोगे, इसको बनाओगे और 25 बाई 25 के खोके करोगे, 20 बाई 20 के खोके करोगे, तो कोई जगह कहाँ जाएगी? पब्लिक की चलने की जगह नहीं है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ हरे भरे साग पे चले आओ, हरे भरे साग के ऊपर ही बिल्कुल गेट घेर रखा है, बिल्कुल अंदर दरगाह पर जाने के लिए जगह नहीं है, परेशानी का सबब है। अभी आपकी क्या कुछ तैयारी, क्या है इसके बाद में अगर कोई संज्ञान नहीं लेता प्रशासन तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? मैंने तो भाई एक कंप्लेंट लगा दी है, कंप्लेंट और लगाऊंगा, इसके बाद फिर हाई कोर्ट जाऊंगा, पब्लिक इंटरेस्ट में केस डालूंगा। अगर मामला बनता है, पहले से एक्शन लेती है गवर्नमेंट तो ठीक है, नहीं है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। जहाँ इतने केस चल रहे हैं, एक केस और सही। मैंने तो ये मुद्दा उठाता हूँ, उसको काम को पूरा करके छोड़ता हूँ। जितने वहाँ पर थड़ियाँ लगी हुई हैं, पटरियाँ लगी हैं, 1000 पटरियाँ लगी हुई हैं, और दलालों के थ्रू जो दलाल हैं वहाँ के मार्केट के, जो हरामखोर बने हुए बिल्कुल पक्के तरीके से, जिनको अपना अपना उल्लू सीधा करना है, उनको और को काम नहीं करना। गाय क्या लगता है आपको कि प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेगा? मैं तो प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, सिफारिश अपनी तरफ से मैं प्रोजेक्ट भी बना के दे रहा हूँ, कंप्लेंट भी मैंने भेज दी है दिल्ली के सीएम को, और इस पर मैंने इनसे कहा है इस पर एक्शन ली जाए। नहीं लेंगे तो फिर दोबारा एक रिमांडर भेजूँगा, रिमांडर देने के बाद फिर काम करूँगा। और इसमें बाद में नाम भी खोलूँगा, जो जो वहाँ से थड़ियों से पैसे ले रहे हैं उन थड़ियों का नाम भी खोलूँगा, इनके किस किस की थड़ियाँ हैं वहाँ पर, और कौन कौन दलाल वहाँ लगे हुए हैं जो वहाँ से पैसे उगाही कर रहे हैं। इसमें मौजूद आदमी भी है इलाके के, कब्जाधारी भी हैं इसके अंदर, और दलाल भी हैं। जो मीना बाज़ार जामा मस्जिद के दलाल है ना, उन दलालों की भी इसके अंदर हिस्सेदारी पत्तीदारी है। और बाकायदा एमसीडी इसमें पैसे ले रही है, पुलिस पैसे ले रही है, और दलाल पैसे ले रहा है। मैं जिम्मेदारी से इसको कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, अपनी बात को कह रहा हूँ मैं। कोई एविडेंस होती है जब भी मैं बोलता हूँ, नहीं तो इसके अलावा मैं नहीं बोलता। मेरे पास एविडेंस है, कागज़ भी हैं, प्रूफ भी हैं, और लोगों के बयान भी हैं मेरे पास, जो मैंने इनसे इंटरव्यू लिए। मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ उनको। मेरे को अगर कोई बात है तो माना नहीं करो ना, मेरे पे माना नहीं करो, मैं तैयार हूँ, मैं भी सबूत पेश करूँगा। मैंने आरटीआई लगा के सारे जो इसमें डिपार्टमेंटों से कागज़ लिए हैं मैंने, ऐसे नहीं ले लिए, ये कागज़ बोल रहे हैं। ये मेरे कागज़ों पे चलता हूँ मैं, बगैर कागज़ों के कोई काम नहीं करता। जिन्होंने वहाँ के जो दलाल हैं ना, इनकी दलाली ख़त्म करनी है। जो वहाँ पर कब्जाधारी हैं, दलाल हैं, एमसीडी के दलाल, पुलिस के दलाल, और मीना बाज़ार के जो पटरियों के दलाल हैं, उनकी दलाली को ख़त्म करना है। और इसलिए मैं इसको हाथ को कदम को उठाया है, चाहे इसमें कंप्लेंट हो या कंप्लेंट में एक्शन हो या ना हो, तो हाई कोर्ट में जाऊँगा या सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है मेरे पास, ये रही, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सारी पटरियों के लिए और दिल्ली के लिए और वहाँ के जामा मस्जिद के स्पेशल काम के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट निकाली है, उस जजमेंट के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। कई बड़े सवाल है। ट्रैफिक समस्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सड़कों पर या फुटपाथ पे अगर बात करें तो अवैध कब्ज़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फुटपाथ पे चलने वाले राहगीरों को जगह नहीं मिलती है, जो सड़क पे चलते हैं और फिर किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रशासन ने इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। अवैध कब्ज़े क्यों हो रहे हैं? आखिर ये जो प्रथा चलती आ रही है
अवैध कब्ज़ों की ये कब समाप्त होगी, जिसको लेकर अब अब्दुल अमीर अमीरों ने सरकार के से शिकायत भी की है और गुहार भी लगाई है कि दिल्ली से अवैध कब्ज़े हटाए जाएं। और जो मीना बाज़ार की बात करें, अगर मीना बाज़ार को लेकर अमीरो यूबर ब्रिगेड के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अमीर अमीरो, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया, जिन्होंने कहा है दिल्ली सरकार स्वच्छ दिल्ली बनाने की अगर बात करती है, जिसमें मीना बाज़ार जो पहले स्वच्छ और सुंदर नज़र आता था, लेकिन आज उसकी जो दशा है उसका जिम्मेदार कौन है, जिसे लेकर अब अब्दुल अमीर अमीरों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन अवैध कब्ज़ों को हटाया जाए और दोबारा से दिल्ली की हरियाली पर काम किया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन शादाब के साथ इरफान।